शिवरात्रि तो हाँ हम सचमुच द्वापर युग से मना रहे हैं, परंतु जब हम कोई बात का मनाते हैं तो उसका मतलब कि कोई समय कुछ ऐसी बात रही है, ऐतिहासिक बात, जिसका फिर बाद में वो यादगार बना रहता और फिर हर वर्ष हम उसका मेमोरियल मनाते हैं। तो फर्स्ट शिवरात्रि तब हुई जबकि कलयुग के अंत के समय परम पिता परमात्मा शिव निराकार इस सृष्टि धरा पर अवतरित होकर अपना अधर्म का नाश और सत्धर्म की स्थापना का कार्य आरंभ किया। आप याद करो तो आपको याद आएगा कि गीता के अंदर भी यही महावाक्य है कि जब जब धर्म की गिलानी होती मैं अवतरित होता हूँ। तो हम मानते हैं कि 1936 में परमपिता परमात्मा शिव का गुप्त रीति से कार्य शुरू हुआ और आज तक भी चल रहा है। परमपिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा जो हमें राजयोग की शिक्षाएं दी है, इस आधार पर हम व्यक्तिगत रीति से और समाज की रीति से दोनों हिसाब से देखेंगे कि जो व्यक्ति राजयोग का अभ्यास करने लगता, गीता ज्ञान अथवा परमात्मा शिव निराकार जो हमें ज्ञान उच्चारण कर रहे हैं, उससे आत्मा सचमुच अपने कर्म इंद्रियों पर जीत प्राप्त करती, अपने आंतरिक सूक्ष्म इंद्रियों पर जीत प्राप्त करती और माया जीत बन करके अधर्म का नाश सचमुच होता। तो ये जो यादगार हम मना रहे हैं, अब वास्तविकता तो ये है कि अभी परम पिता परमात्मा इस अंधेरी रात में कलयुग की अंतिम घड़ियां जबकि चल रही है, ऐसे समय पर अवतरित होकर के अपना शुभ कार्य फिर से कर रहे हैं। उसमें जितना जितना हम ज्ञान और योग का अध्ययन करते हैं, हमें पता चलता है कि हमारा पूर्व का जन्म जन्मांतर का हिसाब इस युग अग्नि से किस तरह से भस्म होता और हमारी आत्मा किस तरह से शुद्ध होकर के, बिल्कुल योग्य होकर के, क्वालिफिकेशंस धारण करके आगे के सतयुग के दुनिया की तैयारी कर रही है। सतयुग की दुनिया कोई महल बनाने से या बगीचा बनाने से नहीं आएंगी, परंतु सतयुग की दुनिया तब आती जबकि मानव के अंदर फिर से वो सत्यता जागृत होती, वो पवित्रता, वो शांति, वो प्रेम, ताकि फिर उस आधार पर हम सचमुच देखें किस तरह से धर्म की, सत धर्म की स्थापना हो रही है अभी।